मैं राहुल सिंह जमशेदपुर का निवासी हूँ। मेरी शादी 7 दिसंबर 2023 को 6 महीने पहले रुचि सिंह लड़की से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरी पत्नी मुझे को मेंटल टॉर्चर करने लगी एंड उसने मेरे को मेरे माँ पिता से अलग रहने की मांग की है, जिसके मैंने बोला कि ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद उसने मेरे को बहुत ज़्यादा धमकाया और मैं कुछ दिनों के बाद फिर चला गया बेंगलोर अपने काम के सिलसिले में। मैंने उसे इतना ही बोला कि मैं व्यवस्था करके उसे लेने आऊँगा, और जिस बीच में उसने मेरे माँ पिता, मेरे जो परिवार वाले हैं जो ससुराल में रहती थी, उनके ऊपर उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा अत्याचार किया कि वो मेरी माँ को रोज गाली गलौज करती है, रोज इतना बोलती है कि ऐसे कर देंगे, इतना सबक सिखाएंगे। और जब हमने इसकी शिकायत उसके पिता से की तो उसके पिता ने उसका सपोर्ट करते हुए उसे बोला कि तुम जो कर रही हो अच्छा कर रही हो। उसके बाद मेरी पत्नी मेरे से पैसे की मांग करती है, संपत्ति हड़प लेने की मांग करती है और बोलती है कि झूठे केस में फंसा देंगे, तुमको पूरा जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे एक एक को सबको थाना में हाजिरी लगाएंगे, लाठी से पिटवाएंगे, पूरा जिंदगी तुम लोग को बर्बाद कर देंगे। मैं इतना मानसिक प्रताड़ित हो चुका हूँ। इसके लिए मैंने कोर्ट में केस किया है लड़की और उसके परिवार वाले के ऊपर। मैं 30 तारीख को आया बेंगलोर से लड़की को लेने के लिए। मैंने उसे खबर भिजवाया कि मैं आज तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ। उसके बाद उसके चाचा और उसके पापा उसी दिन मेरे घर के दरवाजे पे आए। उसके चाचा ने मेरे को इतना गाली दिया, माँ बहन के मेरे पिताजी को इतना गाली दिया कि हम डर गए। और फिर उसके बाद हमें 8 घंटा थाना में, सिद्धगोड़ा थाना में रखा गया और थाना वाले ने हमारी एक शब्द नहीं सुना। उन्होंने हमें दबाव में दिया कि तुम्हें लड़की को रखना ही रखना है। हमने बोला कि ये लड़की ऐसा कर रही है, हम इसे रखने में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कल को ये हमें झूठा केस में फंसाएगी। तो फिर भी हमारी कोई बात नहीं सुना गया। फिर भी मैंने बोला ठीक है मैं रखूंगा। उसके बाद फिर से डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, 9 तारीख, 9 तारीख या 8 तारीख को जून को हमें फिर से थाना बुलाया गया, इसके लिए कि हमने उसे क्यों नहीं अभी तक रखा है। उस दिन फिर से मुझे इतना मानसिक प्रताड़ित किया गया है, इतना मानसिक प्रताड़ित किया गया है कि मैं क्या बताऊं। और मैं उसके बाद उस थाना ने उससे एक शब्द भी नहीं लिखवाया कि तुम्हें ऐसे रहना, मुझसे लिखवाया कि मैं उसे रखूं। मैंने जब उसे बोला कि ऐसे हालत में मैं लड़की को जिम्मेदारी ले लूंगा तो मैं खुद फंसूंगा, मैं कैसे अपना इनोसेंट प्रूफ करूं। इस पे उन्होंने कुछ नहीं सुना। उन्होंने मेरे को ही दोषी बताते हुए कहा कि मुझे रखना होगा। फिर मैं जब लेके आया लड़की को अपने घर, उस दिन से लेकर रोज रात को मेरे को गाली गलौज करती है, मेरे माँ पिता को गाली देती है, बोलती है कि थाना में घसीट घसीट के मरवाएंगे, तुम लोग का जिंदगी बर्बाद कर देंगे, सारा संपत्ति हड़प लेंगे, पैसा 30 लाख रुपया चाहिए उसे, और बोलती है झूठा केस में फंसा के पूरा जिंदगी बर्बाद कर देंगे तुम लोग सबका, मार पिटाई का केस है। इसके बाद भी मैं उसे सब कुछ सुख सुविधा दिया कि तुम आराम से रहो, मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, उसके लिए बेंगलोर जाने के लिए इंतजाम भी कर रहा हूँ। बट फिर भी वो संडे को उसने मेरे को मेरे साथ रहते हुए उसने मेरे सर पे हमला किया, सोते हुए में चाकू से मेरे को धमकाया कि मैं कुछ भी करूंगी तुम्हारे साथ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम एक बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं मेरा। मैं अपनी लड़की होने का जो फायदा उठा सकती हूँ वो उतना उठाऊंगी। तुम्हारे माँ बाप को, सबको, पूरे परिवार को जेल में चक्की पिसवाऊंगी और पूरा बर्बाद कर दूंगी, तबाह कर दूंगी। फिर मैं इतना डर गया। फिर मैंने बोला कि तुम ऐसा मत करो। फिर संडे को उसने मुझे सैटरडे को पीछे सर पे मारा है, जिसके ये मैं और परेशान हो गया। संडे को उसने मेरे को अपने रूम में बुलाया और कहा कि, और फिर दरवाजा लॉक कर दिया और फिर मेरे साथ बहस लड़ाने लगी। बहस लड़ाते लड़ाते मैंने जब बोला कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे डर लग रहा है कि तुम कुछ भी कर सकती हो मेरे साथ जबरदस्ती, तो उसने नहीं किया। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई तो उसका भी उसने बोला कि कुछ भी तुम कर लो, मेरा ही सुना जाएगा, लड़की हूं मैं, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा। और मैं बाहर निकल गया। फिर वो चली गई थाना में बुलाया गया मुझे। तीसरी बार था जब मेरे को थाना ने बुलाया और बुला के मुझे बोला गया कि तुमने
क्यों इसके साथ मारपीट आएगी। जब मैंने बोला कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लड़की के हाथों में, बॉडी में कहीं कुछ निशान नहीं है, सिर्फ वो वर्बली बोल रही है कि मारपिटाई हुआ है। उसके बाद भी मुझे ही गाली गलौज दिया गया थाना में, मुझे ही समझाया गया कि वो लड़की है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, एक केस कर देगी, तुम्हारा बेल नहीं होगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। मैं इतना ज्यादा डर चुका हूं। मैं 30 मई से आया हुआ हूं बैंगलोर से यहाँ पे अपनी पत्नी को लेने के लिए, वो भी डर डर के दबाव में ही। लेकिन उसके बाद से आज तक मेरे माँ पिता और मेरे को सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है, और लड़की घर में घुस चुकी है। कल भी उसने मेरे को धमकी दिया था कि लास्ट चांस दे रही हूँ, नहीं तो मैं केस कर दूंगी। और आज फिर से कल उसने मेरा सीसीटीवी कैमरा तोड़ा। हमने इसलिए लगाया था कि उसके परिवार वाले और वो हम पे हमला ना करे या फिर हमारे साथ बदतमीजी ना करे। कल उसने सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने रखी है। आज मैंने उसे बनवाया, फिर से उसने सारे सीसीटीवी कैमरा के तार काट दिए हैं, मेरे गेट बाहर से लॉक कर दिया है, दरवाजा हम लोग लॉक है अंदर, और हमारे को गंदी गंदी गालियां दिया है। पूरे सबके सामने दरवाजा गेट पे, मेन गेट पे उसने हमें गंदी गंदी गालियां दिया है, और हमें धमकी दी है कि वो ऐसा करेगी, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा हमारे साथ। और वो हमारे को बाहर से लॉक करके कैमरा के तार काट के चले गए। इन सब से मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि अब मेरे पास खुदकुशी करने के, आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं बस निवेदन करता हूँ कि मेरा कोई हेल्प करे। मेरा कोई नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है। मैं कहाँ जाऊं? मैंने शिकायत कोषांग में भी अपनी शिकायत दर्ज की है, केस किया हुआ हूँ। मैंने सबको बोला भी थाना में कि जिस लड़की के पास केस किया हूँ उसके के साथ मैं नहीं रह सकता। मेरे को डर है कि वो कुछ भी कर सकती है। फिर भी मेरी बात किसी ने नहीं सुना। मैं गुजारिश करता हूँ मेरे को सहायता दिया जाए, प्लीज प्लीज प्लीज।